नमस्ते चाचू। चाचू वो मैंने चार्जर चेक किया ना, वो एसी में नहीं चल रहा है, डीसी में चल रहा है 1000 वोल्ट करके। तो उसकी ना 12 वोल्ट ही है, उससे ऊपर नहीं है। हाँ। वो तो मैंने डायरेक्ट लगा दी है ना, तो मेरी बात जो है वो चाचू से हो गई है। एक चीज जो है वो मैंने मंगवाई हुई है, डीसी टू डीसी बूस्टर। वो बूस्टर जो है वो वोल्टेज को इंक्रीज करता है। मेरा जो सोलर पैनल है ना वो 7 वोल्ट ही दे रहा था, उसकी वोल्टेज बढ़ाने के लिए मैंने डीसी टू डीसी बूस्टर मंगवाया है। वो कुछ ही देर में आ जाएगा। फिर करते हैं चाचू को फोन, चाचू आएंगे और फिर करेंगे। तो ये है मेरा सोलर पैनल, ऐसे ही पड़ा हुआ है बेचारा। इसको ना ऊपर लैंडर में लेके चलते हैं और देखते हैं कि इसकी तार जो है वो कितनी आगे तक पहुंचती है। इसकी तार जो है वो 10 फुट है, 5 मीटर है या 6 मीटर, इसका नहीं पता मेरे को, लेकिन इसकी तार जो है वो 10 फुट की है। और इसकी ना तार जो है वो मेरे को काटनी पड़नी है बीच में से। डीसी टू डीसी बूस्टर भी लगाना है ना, उसके लिए काटनी पड़ेगी। ये जो सोलर पैनल है वो उसको मैं धूप में रख रहा था, तो 7.6 की वोल्टेज दे रहा था। वोल्टेज बढ़ाने के लिए जो है वो मैंने डीसी टू डीसी कंडक्टर मंगाया है। वो तो चाचू करेंगे फिक्स तो मैं ही कर लूंगा, लेकिन मेरे को पता नहीं लगेगा ना, उसकी वोल्टेज भी बढ़ानी है ना, इसी के लिए पहले तो इसको ना लेंटर में लेके चलते हैं ऊपर। अभी जो है वो मैं लेंटर में आ गया हूँ। अभी तो मैं बैठा हुआ हूँ, मैं थोड़ा काम कर रहा था। और यहाँ पे जो है वो मेरा सोलर पैनल भी यहाँ पर है। मैंने फेविक्विक भी ले ली है और कील भी ले ली है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने कील क्यों ली और फेविक्विक क्यों ली। और इसको ना मैं पक्का काम कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा परमानेंटली। इधर ना बंदर भी आते हैं बड़ी ज़्यादा, तो वो गिरा देते हैं, तो इसलिए जो मैंने कील और फेविक्विक ले ली है। कील जो है वो मैं ऊपर इस पे ग्रिल में लगाऊंगा, पक्का काम कर दूंगा मैं, ताकि ये जो है वो मेरा सोलर पैनल ही लेना। तो कैसे मैंने क्या किया कि यहाँ पे ना जोड़ डाल दिया, यहाँ से मेरी तार सीधी जाती है वहाँ तक। ये जो है वो यहाँ तक ही पहुँच पाया और धूप जो है वो काफ़ी दूर है, तो कोई बात नहीं। अभी जो है वो टाइम कितना है, 5 बज रहे हैं अभी, तो 5 बजे तक जो है ना वो इधर धूप रहती है। अभी में जो है वो अच्छा रहेगा। फिर ऊपर जो है वो मैंने कील लगा दी है, फेविक्विक से फिक्स कर दिया है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा सूखने में। जैसे ये सूख जाती है फिर ऊपर हम कील के ऊपर जो है वो सोलर पैनल को भी फिक्स कर देंगे। अभी तो ये सूख रही है, सूखने देते हैं इसको और नीचे चल के ना वोल्टेज चेक करते हैं अब इसकी कितनी आ रही है। मैं आ गया हूँ अपने कमरे में और इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। अब जो मेरा वाईफाई है उसको बिजली की जरूरत नहीं है। शाम के टाइम पे पड़ेगी इसको जरूरत और रात के टाइम पे पड़ेगी इसको जरूरत। फिर सुबह जो है वो फिर से धूप निकलेगी, तो धूप से ही ये प्रॉपर चार्ज होगा। लाइट की कोई जरूरत नहीं रहेगी। नीचे देख लेते हैं कि करंट कितना आ रहा है। तो वैसे ये है मेरा डीसी टू डीसी कंडक्टर, को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैंची ले ली है और अब इसको फाड़ते हैं आराम से। तो ये मैंने फाड़ दिया है, इसके अंदर डीसी कंडक्टर निकालते हैं और ये रहा मेरा डीसी टू डीसी कंडक्टर। इसमें आउटपुट और इनपुट जो है वो दोनों मेंशन की हुई है। एक तरफ में लगाऊंगा सोलर पैनल की तार और दूसरी तरफ भी लगाऊंगा सोलर पैनल की तार। उसका फिर इसका करंट चेक करते हैं कि कितना आ रहा है और अब हम देखेंगे कि इसमें कितना करंट आता है, इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, वो देखना पड़ना है मेरे को। नहीं हुआ तो फिर वापस करना पड़ेगा। ऐसे अभी मैं आ गया हूँ बाहर और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मेरा मल्टीमीटर है और जो कंडक्टर मैंने मंगवाया है वो है। आगे जो है वो मेरा सोलर पैनल दो धूप में रखा हुआ है। तो मैं बैठ रहे हैं तो धूप तेज लग रही है। सुबह और शाम को जो है वो ठंड है, इसलिए मैंने अपनी जैकेट भी खोल दी है। और यहाँ पे मेरे को इसकी तार काटनी पड़ेगी। इस जो है वो मैंने न्यू कंडक्टर में लगाऊंगा तो फिर ये फिक्स हो जाएगा और इसकी वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपनी दोबारा से वोल्टेज चेक करूंगा कि इसमें कितना करंट आ रहा है। तो अभी जो है वो मैंने अपने सोलर पैनल की तार काट दी है आगे से, क्योंकि मेरे को डीसी कंडक्टर लगाना था। कि जो है वो मैंने ये फिक्स कर दिया है। इसकी लाइट भी चालू हो चुकी है, रेड लाइट आ रही है यहाँ पे। तो इसका काम तो पूरा हो चुका है। अब इसकी वोल्टेज जो है वो बढ़ाते हैं कि बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। यहाँ पे जो है वो 6 की वोल्टेज आ रही है और यहाँ पे जो है वो मैंने बूस्टर भी लगा के रखा हुआ है और ये तार देख सकते हो आप और ये मल्टीमीटर देख सकते हो आप। और इसमें जो है वो 6 की ही वोल्टेज है, आगे इंक्रीज ही नहीं कर रहा है। बढ़ाती है बढ़ती है तो ठीक है, नहीं बढ़ती है तो फिर वापस करनी पड़ेगी मेरे को। और मैंने पेचकस भी लगा के देखा तो ये वोल्टेज नहीं बदल रही है, 6 की वोल्टेज ही है। और जैसा कि आप देख सकते हो ये भी ऐसे ही लगा हुआ है, ये वोल्टेज जो है वो बढ़ा ही नहीं रहा है और अभी भी नहीं बढ़ रही है। मैं इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है वो
डिक्रीज हो रही है, 6 चली गई, ये पहले 7 थी। और गाइस मैंने ना इसको वापस कर देना है, ये कुछ काम नहीं कर रही, ना ही इसकी वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है, कुछ भी नहीं है। मैं अब जो है वापस कर दूंगा इसको। और गाइस यहाँ पे जो है वो मेरा सोलर पैनल भी लग चुका है और इसकी जो वोल्टेज है वो 7-8 की है वोल्टेज। चाचू आए हुए थे तो चाचू ने ही इसको जो है वो सिलेंडर में फिक्स किया, तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया जल्दबाजी में। तो चलो ठीक है, करंट जो है वो 7-8 का है, अब जो है वो प्रॉपर आ रहा है 7-8। तो ये रहा मेरा मल्टीमीटर और ऊपर से जो तार है ये नीचे, उसको देख लेते हैं कि कितना करंट आ रहा है। अब मैं इसका करंट चेक करता हूँ। मैंने जो है रेड तार जो है उसके अंदर घुसा दी है और ब्लैक तार जो है वो उसके ऊपर लगा रखा हूँ। इसको जो है वो मैंने 20 पे सेट कर दिया है। 96 मतलब इसका जो करंट है वो 7 ही है। तो फिर मैंने जो है वो कंपनी वालों से बात की। कंपनी वाले बोलते हैं कि अगर आपका जो सोलर पैनल है वो है 9 वोल्ट का, वो इतना करंट तो आएगा ही आएगा, 6-7 का ही आएगा। और 12 वोल्ट है मेरा चार्जर में भी 12 वोल्ट ही आ रहा है और बैटरी में भी 12 वोल्ट ही है। बैटरी में मैंने चेक कर ली, तो कंपनी वाले ये बोलते हैं अगर आपका जो सोलर पैनल है वो 7 वोल्ट ही दे रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दो। और अगर अपनी वोल्टेज बढ़ाई तो आपका जो है बैटरी जो है वो खराब भी हो सकती है, तो मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, यही अच्छा है, इतनी आ रही है यही अच्छी है। तो स्लो चार्ज करेगा लेकिन करेगा ही करेगा वो। और इस बैटरी की जो है वो मेरे को वारंटी भी नहीं मिली है, अगर वारंटी होती तो मैं लगा देता। जो मैंने सामान मंगाया था ना DC to DC कंडक्टर, उसने मेरे को धोखा दे दिया, अगर वो धोखा नहीं देता तो 12 वोल्ट ही करनी थी मैंने। और अभी जो है वो मेरा सोलर पैनल धूप में ही है, धूप रहती है यहाँ पे 5:30-6 बजे तक, तो मस्त अभी चार्ज कर रहा है मेरी बैटरी को। मेरी बैटरी जो है वो वाईफाई के पीछे लगी हुई है, मस्त चार्ज हो रही है। और मेरी बैटरी जो है वो मस्त चार्ज होगी, स्लो होगी पर होगी, धीरे काम करेगा लेकिन हो जाएगी। अभी जो है वो मैं DC to DC कंडक्टर को वापस कर रहा हूँ। आपको भी बताता हूँ, अगर आपके साथ जो है वो कोई ऐसी चीज होती है जो कि काम नहीं करती है, कुछ भी सामान मंगाया हो, चाहे कपड़े मंगाए हो, चाहे कुछ भी सामान मंगाया हो, अपने इलेक्ट्रिक का ही मंगाया हो कुछ सामान, तो उसको भी आप वापस कर सकते हो। और कईयों को जो है वो वापस करना नहीं आता है और अमेजोन पे जो है वो ये ब्लेम डाल देते हैं कि अमेजोन जो है वो गलत चीज है। और 7 दिन की जो है वो रिप्लेसमेंट भी होती है और 7 दिन में जो है वो अपना, और आपने जिस मेथड से पेमेंट की उसी मेथड में जो है वो पैसे वापस आ जाते हैं। कल जो है वो पिकअप हो जाएगा। मैं अभी रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम है, नहीं चल रहा है मेरा जो आप मेरे DC to DC वायर कंडक्टर है वो नहीं चल रही है, काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है। मैं फोन भी करूंगा और आपको भी सुनाऊंगा। चलो तो भाई वापस कर लेते हैं इसको, कैमरे को जो है वो मैं एक जगह टिका के रख देता हूँ, फिर वापस करते हैं। सो गाइस ये रहा मेरा DC to DC कंडक्टर, इसको जो है वो मैंने वापस ही इसमें लगा दिया है। ऊपर से जो है वो मैंने कुछ भी नहीं किया है, वापस करूंगा तो वो ही कर लेंगे, जो डिलीवरी हो जाएगा उसको मैं बता दूंगा कि ऐसे ऐसा है, इतनी चल रहा है। तो उनकी प्रॉब्लम नहीं होती, उन्होंने सिर्फ पिकअप करना है। जब आप सामान मंगाती हो तो सामान जो है वो डिलीवर करना है, बस उनको यही काम होता है। मेन जो है वो कंपनी वालों से बात करके और रिटर्न की जब आपने वापस करना है ना, उसकी कंप्लेन जो है वो फ़ोन से ही होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसी होगी फ़ोन से। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, फ़ोन करता हूँ कंपनी वालों को। पहले मैं यहाँ पे ना साइड में जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगा कि आपने कैसे कैसे करना है कंपनी वालों को फ़ोन। अब मैं जाता हूँ अमेजोन पे गया मैं और यू पे गया, ऑर्डर सेक्शन में आपको जाना है। यहाँ पे जैसे ये लिखा है ना डिलीवर टुडे, इस पे जाना है आपको। तो थोड़ा सा नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे, ये आ गया रिटर्न आइटम इजिबल इट 4 मार्च 2026। ये जो है ना वो 4 मार्च को 2026 को एक्सपायरी होगा। उससे पहले आपने रिटर्न कर दिया तो कर दिया, अगर फिर रिटर्न नहीं होगा तो इसमें मैं क्लिक करूँगा, एक और नया पेज ओपन हुआ। इसमें ऑप्शन आते हैं, मैं आपको जो है वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता है कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। जिनको पता है उनके लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं डाल देता हूँ नो लॉन्गर नीड, मैं टच करता हूँ। अपने कमेंट में लिखना है, मैंने पहले से ही लिखा हुआ था तो मैंने ये कॉपी करके पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। तो मैंने लिखा है सर आई ऑर्डर DC to DC कंडक्टर बट दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, दी वोल्टेज इज नीदर इंक्रीज और डिक्रीज। का मतलब क्या हुआ कि मैंने जो सामान मंगाया था DC to DC कंडक्टर वो ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा है और ना ही इसकी जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे लिख दिया है, आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आपको इंग्लिश में नहीं लिखना आता है तो आप हिंदी में लिख सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हाँ भाई आपने इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में भी लिख सकते हो आप।
तो यहाँ से मैंने कंटिन्यू किया। अब आपको बोल रहा है ऐड टू योर अमेजोन पे वॉलेट, या तो फिर यहाँ पे मैं इसको नहीं करूँगा मैं नीचे जाके इसे यहाँ को सिलेक्ट कर दूंगा। इसमें लिखा है कि रिफंड टू योर ओरिजिनल पेमेंट मेथड। मैंने जो है वो ऑनलाइन पेमेंट की दी थी गूगल पे से, तो गूगल पे के जरिए ही मेरे पैसे जो है वो वापस आ जाएंगे। अगर आपने रिफंड टू योर ओरिजिनल पेमेंट मेथड में टच किया होगा तो नीचे जाके आपने टिक मार्क का ऑप्शन आता है, इसको टिक मार्क कर देना है। ओरिजिनल कंडीशन विद प्राइस टैग, इसको करता हूँ आई एग्री, और फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ। पिकअप जो है वो 00 आ गया, टाइम एंड डेट आ गया नीचे कि थर्सडे 26 फरवरी 2026 सुबह 7 बजे से लेके रात के तक 8-9 बजे तक ये काम करते हैं। तो नीचे आ गया मेरा एड्रेस, तो कि मैं आपको नहीं बता सकता। यहाँ पे जो है वो कन्फर्म योर रिटर्न के ऊपर टच करना है आपने। योर रिटर्न पिकअप इज शेड्यूल्ड। अब मेरे को जो है वो ईमेल में मैसेज आ जाएगा, फिर मेरे भी आ गया मेरे को कंपनी के थ्रू कि अब मैंने जो है वो रिटर्न कर दिया है। आप चाहे तो रिटर्न कर सकते हो, चाहे फिर आप दोबारा मंगवा सकते हो। जैसे जैसे मैंने बोला आपको बस वैसे वैसा करना है। आपके पैसे जो है वो जैसे ये पिकअप होता है, आपके पैसे जो है वो रिफ़ंड आपके जिस तरीके से आपने पेमेंट की है, चाहे गूगल पे से, चाहे फ़ोनपे से, चाहे पेटीएम से, कुछ भी होगा वो आपको मेंशन आ जाएगा। आपके पैसे जो है वो वापस आ जाएंगे। मैं तो ऑनलाइन नहीं करता हूँ पेमेंट, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो यूपीआई से ऐसा होता है कि जल्दी पैसे वापस आ जाते हैं। तो गाइस आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि यहाँ से मैं वीडियोस को अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास आ जाए। और आगे कस्टमर केयर से क्या बात होगी वो तो आपको आगे वीडियो को देख के ही लगेगा पता। तो देखते रहिए जस्ट हिमांशु व्लॉग्स, आपके छोटे भाई का चैनल।